I would like to discuss with you on topic richness and poverty. पुअर, देखो एक शब्द है पुअर, यानी वाला में क्या होता, गरीब। पुअरर यानी क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा गरीब। और पुअरेस्ट यानी क्या होगा, सबसे ज़्यादा गरीब, पुअरेस्ट। पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव। जैसा मतलब में आई एम अ पुअर बॉय, मैं गरीब लड़का हूँ। आई एम अ पुअरेस्ट बॉय, इसका मतलब मैं बहुत गरीब हूँ। वेरी गुड, करेक्ट, मैं बहुत गरीब लड़का हूँ। हमारे देश में 3 कैटेगरी है। एक है रिच क्लास, रिच क्लास है ना, अमीर लोग। दूसरा है मिडिल क्लास। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिडिल क्लास, मध्यम वर्गीय लोग। और तीसरा है पुअर क्लास। पुअर क्लास है क्या होगा, गरीब लोग। और चौथा है पुअरेस्ट क्लास, इसका मतलब क्या है, सबसे गरीब लोग, सबसे गरीब लोग। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू क्वेश्चन, इफ यू हैव सम नॉलेज अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, आई हैव सम क्वेश्चन फॉर यू, प्लीज़ गिव मी प्रॉपर आंसर ऑफ माई क्वेश्चन। आप कौन से कैटेगरी में आते हैं, इन विच कैटेगरी डू यू कम, मिडिल क्लास। ये तुम्हारा मिसकंसेप्शन है। अपने पूरे भारत में सिर्फ 2% लोग रिच क्लास में आते हैं, उसको अपर क्लास बोलते हैं। अपर क्लास बोलते हैं ना अपन, उसमें सिर्फ 2% लोग आते हैं, 2%। 3% लोग आते हैं मिडिल क्लास में। कितने परसेंट, 3%। और बाकी 95% लोग आते हैं पुअर क्लास में, और उसमें कुछ लोग आते हैं पुअरेस्ट क्लास में। अब तुम बोलेंगे सर ऐसा कैसे, हाउ इज़ इट पॉसिबल। देखो, हमें हमारे पेमेंट का कैसे डिवाइडेशन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू, अगर तुम्हारे पिताजी 1 लाख कमाते हो, अगर तुम्हारे घर में 6 मेंबर है, 4, 2 बच्चे, 2 हस्बैंड वाइफ और 2 माता पिता, तो एकाच्या वाट्याला किती पैसे आले, 6 असेल तर 20, 20 5 100, 17,000 आ रहे होंगे, नियर अबाउट 17,000 आ रहे हैं। 17,000 रुपये ही उसका पेमेंट हो समझो, क्योंकि 6 लोग खाने वाले हैं ना। 4 है तो एक को कितने मिल रहे हैं, 25,000। तो हमारे लोगों का मिसकंसेप्शन क्या है, हमारे लोग अपने आप को अमीर कब समझते हैं, एक आधी बंदा अपने घर में 50,000 रुपये कमाता, कितना कमाता, 50। बाकी के 3 बंदे कुछ भी नहीं कमाते, तो अपन उसको 50,000 समझते हैं। वैसा नहीं है। 50 डिवाइडेड बाय 4 करो, कितने आएंगे, 12.5 आएंगे ना। 13 हाँ 12.5 तक आएंगे। तो एक को कितने आ रहे हैं, 12,500 रुपये आ रहे हैं। तो अगर एक आदमी 12,500, और पावर्टी किसको बोलते हैं, या रिच मिडिल क्लास किसको बोलते हो, जो 600 रुपये पर आदमी, जो 600 रुपये के ऊपर कमाता है उसको मिडिल क्लास बनता है पर आदमी। यानी हर आदमी 18,000 रुपये कमा रहा है, और घर में 4 आदमी है, और 4 आदमी 18 × 4 कमा रहे हैं। जो 600 के ऊपर और 1200 1800 के नीचे कमाते हैं वो मिडिल क्लास है। लेकिन डिवाइडेशन ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे घर में एक आदमी 1 लाख कमा रहा है और 6 आदमी कुछ भी नहीं कमा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि वो 1 लाख कमा रहा है। 1 लाख डिवाइडेड बाय क्या होगा, 6 हो जाएगा। उसमें जितने रुपए निकलेंगे उसमें से उसका कैलकुलेशन होगा। अब देखो, और बहुत से लोग अपने 20 साल पहले अपने माता पिता 20,000 रुपये कमाते थे, आज अपन 50,000 रुपये महीना कमाते। लेकिन उस ज़माने का जो महंगाई रेट था, इन्फ्लेशन रेट, वो उतना था। अब पहले जो 50 रुपये, जो जवस तेल या डीजल 10-15 साल 20 साल पहले 29 रुपये लीटर था, अब वो डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया 106 रुपये लीटर। 15-20 साल पहले खाने का जो खाद्य पदार्थ का तेल था वो 30 रुपये 25 रुपये लीटर था, अब कितने हो गए, 130 रुपये लीटर हो गया। यानी कमाई तुम्हारे पिताजी 20,000 कमाते होंगे, 15,000 20,000, अब तुम 60,000 रुपये कमाते होंगे। लेकिन उस समय जवस तेल का रेट 25 रुपये था, इस समय 60,000 रुपये तुम कमा रहे हो। इस समय जवस तेल, पेट्रोल का रेट 106 रुपये है, जवस तेल का रेट 130 रुपये है, जवस सोयाबीन तेल का। यानी ये 25 रुपये, उस समय पेट्रोल का रेट, डीजल का रेट 29 रुपये था, तेल का रेट 25 रुपये था। कितने परसेंट बढ़ा ये, 5% बढ़ा, ये 5% बढ़ा।
तुम्हारे पिताजी का पेमेंट उस समय 15,000 था, अब तुम्हारा पेमेंट 60,000 है, तो 15 गुना 5% कितने होंगे? 75,000 होंगे ना, या 60 है, यानी इसका मतलब तुम्हारा पेमेंट उनसे भी कम है, हालांकि तुमको आंकड़ा दिखता है कि मैं 60,000 रुपये कमा रहा हूँ। हैव यू अंडरस्टूड माई पॉइंट? समझा क्या आपको? इसीलिए नहीं क्या, जिस बंदे को ज़िंदगी में पैसा कमाना है, तरक्की करना है, उसको पहले पैसे का कैलकुलेशन समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम हवा में जाते हैं। वी डोंट अंडरस्टैंड द रियल कैलकुलेशन ऑफ द मनी। देखो, इंसान के जीवन में इंसान की मेन समस्या होती है आरोग्य, हेल्थ, एजुकेशन, बराबर है? हेल्थ, एजुकेशन, सामाजिक संबंध, घर में जो तुम्हारा हारमोनी है, प्रेम है घर में, दया है, शांति है, सब इमोशनली जुड़े हुए हैं, सबको समाधान है, एक दूसरे का अच्छा कनेक्शन है, भाईचारा है, ये बराबर है? सामाजिक संबंध अच्छे है, बराबर है? लेकिन ये सब चीज़ें तो ज़रूरी है, लेकिन आदमी एक भी कदम, अगर आदमी को आगे बढ़ना है, 2 भी कदम आगे बढ़ना है, तो हर कदम को आगे बढ़ाने के लिए जो माध्यम है देवान घेवान का, व्यवहार का, ट्रांजैक्शन का, डील का, कम्युनिकेशन का, वो क्या है? वो क्या है? मनी है। अब तुम्हारा एक प्रश्न था कि सब हम मिडिल क्लास है, हम कोई मिडिल क्लास नहीं है, तुम बोलो या मैं बोलो, हम गरीब क्लास है। हमें एक साइकोलॉजी बनाई गई है, हमें एक भ्रम पैदा किया हमारे माइंडसेट में कि हम मिडिल क्लास है। जो आदमी को हर कदम पे पैसे की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, वो गरीब क्लास है, वो मिडिल क्लास नहीं है। तुम अगर बचपन में, जो आदमी बचपन से शस्त्र को हाथ में रखता है, उनके लिए शस्त्र खिलौना होता है, मालूम है? हु कीप्स द वेपन राइट फ्रॉम चाइल्डहुड इन हिज हैंड, इट इज़ नथिंग बट अ टॉय फॉर हिम। अगर तुम बचपन से पैसे के बारे में पढ़ते रहे, तो आपके लिए पैसा एक खिलौना हो जाएगा, और पैसा को ऐसे ही तुम हैंडल कर पाओगे इजीली। हमारी समस्या क्या है, हमारे देश की समस्या क्या है, हमें गरीब क्यों रखा गया है कि 10वीं तक डोंट टॉक अबाउट मनी, 12वीं होती है डोंट टॉक अबाउट मनी। पैसे की जब बात आती है तो हम पैसे के बारे में बोलते ही नहीं है। कोई प्रोग्राम रहा, डोंट टॉक अबाउट मनी, हमको लगता है कि पैसे के बारे में बोलेंगे तो वो लूट जाएगा, हमें लगता है कि पैसे के बारे में बोलेंगे तो लोगों के मन बेकार हो जाएंगे, बराबर है? पैसे के बारे में हम क्लियर नहीं बोलते, व्यवहार में हम क्लियर नहीं बोलते। हमारे बराडे में भाई भाई के साथ पैसे के बारे में क्लियर नहीं बोलता है, उसको अड़चन आती है, वो पैसे ले लेता है। व्यवहार क्लियर ना होने से, पैसे के बारे में क्लियर कम्युनिकेशन ना होने से, बाद में पैसे के कारण ही संबंध बेकार होते हैं। हमारे मैक्सिमम संबंध जो बेकार होते हैं ना बराडे लोगों के, वो किसके कारण होते हैं? बिकॉज ऑफ द मनी। और ये क्यों होते हैं? क्या, जब भी वो पैसे का व्यवहार करते तो क्लियर कम्युनिकेशन नहीं करते, पैसे के बारे में क्लियर नहीं बोलते हैं। पैसे के बारे में क्लियर बोलने के लिए लोग अवॉइड करते हैं, टालते हैं, मालूम है? टालते। अगर तुमने पहले ही उनकी साइकोलॉजी बना दी, अगर अपने माँ बाप है, उसने बच्चों को पहले बता दिया बचपन से, बेटा देख मैं गरीब हूँ, मैं तेरे को इतने पैसे लगा सकता हूँ, इसके ऊपर पैसे लगा सकता नहीं हूँ, मेरी आर्थिक कंडीशन नहीं है, मैंने तेरे लिए दूसरा मार्ग तय किया है, अगर वो मार्ग जमता होगा तो ट्राई कर। अगर उसको बचपन से ही उसकी साइकोलॉजी बना दी तो उसको मालूम रहता है कि मेरे माता पिता ज़्यादा लंबे रेस तक मुझे नहीं पोस पाएंगे, ज़्यादा पैसे मुझे लगा नहीं पाएंगे, मुझे ही मेरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो वो स्टार्टिंग से ही नहीं कि अपना नया रास्ता ढूंढना शुरू करता है। अगर वो स्टार्टिंग से ही अगर उसने अपना नया रास्ता ढूंढना शुरू किया तो उसको अपेक्षा भी कम होती है और वो प्रॉपर चलता है। लेकिन अगर तुम अंधी में रहे और पैसे के बारे में घर में कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ, सब हवा में चल रहा है, तो तुमको ये चीज़ मालूम है कि तुम सभी सॉन्ग कर सकते हो, लेकिन पैसे का सॉन्ग कोई नहीं कर सकता। बाद में वो झटका आने वाला होता है, वो आता है, लेकिन वो अनअपेक्षित आता है, बिना अपेक्षा नहीं होती उस समय आ जाता है, और वो इतना बड़ा झटका होता है कि हम संभल नहीं पाते हैं, और उस झटके से हम इमोशनली टूट जाते हैं, और हमारे घर का जो इमोशनल एटमॉस्फेयर था, पोलाइट एटमॉस्फेयर था, सलोखा था, वो क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है। होता है क्या नहीं? होता है क्या नहीं? तो इसीलिए नहीं क्या, हर मोमेंट के लिए हर घर में अगर कोई व्यवहार आपको क्लियर रखना है तो हमेशा पैसे का व्यवहार, पैसे के बारे में का कम्युनिकेशन 100% क्लियर रखो। क्या रखो? 100% क्लियर रखो, क्योंकि बगैर कीमत चुकाए बगैर
ज़िंदगी में दुनिया में कोई चीज़ नहीं मिलती। दोस्ती भी तभी टिकी रहती है जब दोस्त दोस्त के लिए कीमत चुकाता है दोस्ती की। माँ अपने बच्चों को दूध तभी पिलाती है जब बच्चा रोता है। बच्चे को भी पहले रोना पड़ता है, माँ को बताना पड़ता है कि मुझे दूध चाहिए, तब माँ दूध पिलाती है। बाप अपने बच्चों को इसलिए पाल पोस के बड़ा करता है कि उसको लगता है कि आने वाले समय में मेरा बच्चा मेरा मान सम्मान समाज में बढ़ाएगा, मेरी इज्जत को डबल करेगा। मैं गर्व से कहूँगा कि मेरा लड़का है, मैं गर्व से कहूँगा मेरी लड़की है। हम गरीब क्यों बनते हैं? ये तो क्लियर हुआ ना कि हम मिडिल क्लास में भी नहीं है, हम गरीब क्लास में है। कैसे है? और गरीब क्लास के लोगों के पास भी स्मार्टफोन क्यों है, कलर टीवी क्यों है? गरीब क्लास की अगर एक औरत है, वो 4,000 रुपये में एक घर में कपड़े धोने जा रही है, 2 घंटे कपड़े धो रही है, वो उसको 4,000 महीना मिला है, 3 घंटे 4 घंटे धो रही है, वो 3-4 घर में जा रही है कपड़े धोने के लिए, तो उसको 16,000 रुपये मिल रहे हैं, बराबर है। दूसरा, उसका जो हस्बैंड है वो 15-16 कमा रहे हैं, दोनों मिलकर 30,000 रुपये कमा रहे हैं। 30,000 में उनकी अपेक्षा कम है। उनका जो रेंट पे लिया हुआ घर है वो भी छोटा है, कम किराए वाला है, बराबर है। जो अपने आप को मिडिल क्लास समझते हैं वो रेंट पे अच्छा ही घर लेंगे, बराबर। जो अपने आप को मिडिल क्लास समझते हैं वो अच्छे एरिया में ही प्लाट खरीदी करेंगे। उसको प्लाट खरीदी करने के लिए 25 लाख लगेंगे। जो जिनको मालूम है कि मैं गरीबी हूँ, जिसने मान्य कर लिया मेंटल लेवल पे मैं गरीब हूँ, वो साधारण एरिया में भी प्लाट खरीदी करेंगे। वो प्लाट 5 लाख में 10 लाख में खरीदी करेंगे, इसलिए उसका प्लाट भी हो जाता है, मकान भी हो जाता है। और इसकी अपेक्षा रहती है बड़ी, बनाऊंगा तो बड़ा, खाइन तो तुपासी नहीं तो राइन तो उपासी। पैसा कम है, अपेक्षा ज़्यादा है, इसलिए वो क्या ज़्यादातर समय रेंट पे रहता है। दूसरा, हो सकता है कि अगर ये पुअर क्लास में एक आधी बंदा ब्रिलियंट निकला तो वो कम खर्चे में एडजस्ट करेंगे और बाकी पैसे बचाएंगा। इसको अपना स्टेटस मेंटेन करना है, स्टेटस के लिए वो थोड़ा अच्छा ही प्लॉट रेंट पे लेगा। इसका रेंट 6,000, 8,000, 10,000 रहेगा, इसका रेंट 3,000 रहेगा, ये 7,000 की बचत करेगा। और ये जो मिडिल क्लास अपने आप को मिडिल क्लास समझता है, इसके घर में एक आदमी 70,000 रुपये महीना कमा रहा है, बाकी 4 आदमी बैठ के खा रहे हैं। लेकिन इसके अंदर ईगो क्या है कि 70,000 का आदमी हूँ इसलिए मैं गरीब नहीं हूँ। इसमें कैसा, इसमें 30,000, 20,000 कमा रहे हैं, लेकिन 3-4 आदमी कमा रहे हैं। 3-4 क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि उनका हम गरीब है, हमें सबको लड़ना है, हम सब लड़ेंगे तो कुछ हो पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा, बराबर है। इसलिए देखो, घर कब तरक्की के कगार पर जाता है? जब घर के हर बंदे लड़ाई लड़ते हैं। घर को खड़ा रहने के लिए 4 पिलर होना है। लेकिन हमारी बराडियों की समस्या क्या है कि एक ही पिलर काम कर रहा है, एक ही पिलर 40-50 हज़ार रुपये कमा रहा है, बाकी 3 पिलर ने क्या बैठ के खा रहे हैं। कोई एजुकेशन ले रहा है, कोई बैठ के खा रहा है। उसकी वाइफ भी घर में हाउस वाइफ बनी हुई है, इसको भी ईगो है कि मैं इतना पैसा कमाता, मैं मेरे वाइफ को घर के बाहर नहीं निकलने दूंगा, है ना। मेरी वाइफ घर में रहेंगी, वो खाना ही पकाएंगी, क्योंकि मैं कमा रहा हूँ ना, मैं 70,000 कमा रहा हूँ ना, मैं बड़ा अमीर आदमी हूँ ना, मैं मिडिल क्लास हूँ ना, बराबर है। तो ये जो इनडायरेक्ट सोच है, फीलिंग है, वो उसको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, बराबर है। अगर चारों पिलर में से एक पिलर जो थोड़ा स्ट्रांग है वो अगर कोलैप्स हो गया तो घर क्या हो जाएगा? कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि चारों पिलर ही स्ट्रांग होना, तब घर नहीं टिका रहेगा, बराबर है। एक पिलर में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो घर क्या हो जाएगा? तो हमारे बराडियों का घर हमेशा कोलैप्स होता है, हमारे सामान्य घर। क्यों? कि हमारे घर में एक ही पिलर स्ट्रांग होता है, बाकी 3 पिलर कमज़ोर होते हैं। और जो पिलर स्ट्रांग है वो अगर बाय मिस्टेक बीमारी, एक्सीडेंटल डेथ या एनी अदर रीज़न ख़त्म हुआ, या 3 पिलर बैठ के खा रहे हैं, एक पिलर मेहनत कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, खेती कर रहा है, खेती में नुकसान हुआ है, लाखों का नुकसान हुआ है, उत्पन्न नहीं हुआ है, इसके मन में उसका माइंड चहल पहल हुआ है, उसने घर वालों को बोला पैसे नहीं है। छोटा लड़का बोलता है, पिताजी मला पुस्तक घ्यास लागते, पप्पा फीस भरास लागते। त्याची पत्नी म्हणते, पोराला तर शिकवा लागेल ना, का पोराला शिकवायचं नाही, पोराची फी तर भरायला लागेल का नाही? मग त्याला टेन्शन येते, त्याला माहिती आहे का साला आपण काम करून राहिलो, शेती पिकून नाही राहिली, मूड पडली, मग हा आपल्या मनातल्या मनात नाही का लढत राहते। याच्या बायकोला सांगायला जावं तर बायको स्वतः शस्त्र हाती घेणार नाही, काही स्वतः मेहनत करणार नाही, पण त्या नवऱ्याला किरकिर करत राहते। हॅव यू अंडरस्टूड? मग आणि जास्त करून मुलं जे आहे हे वडिलाच नाही ऐकत, कोणाचं ऐकते? आईचं ऐकते। मग त्या आईले पोरं तसेच किरकिर करते, बाबा, मग पोरगंही कधी बापाला सांगते, बाबा तुमचं कर्तव्य आहे बरं आम्हाला शिकवणं, बरोबर का नाही?
बरं, पोरगा छोटा पोरगा सांगत नाही, जो पोरगा ग्रॅज्युएट लेवलचा बनला तोही बापावर जोर काढते, बाबा तुमचं कर्तव्य आहे, तुम्ही आमच्यासाठी का केलं म्हणते. बापाचं कर्तव्य राहत नाही का म्हणते. अबे हो का, बापाचं कर्तव्य आपल्या आयुष्यभर राहणार आहे 10वीपर्यंत. 10वी इज मोर दॅन सफिशियंट. तू 16-17 झाला, बापाचं कर्तव्य 50% आपोआप कमी होते. पण तो पुन्हा जोर काढते, बाबा तुमचं कर्तव्य मला MBBS शिकवणं, बाबा तुमचं कर्तव्य मला BA MS शिकवणं, बाबा तुमचं कर्तव्य मला इंजिनिअरिंग शिकवणं. तुम्ही गहाण राहा, काही राहा, पण मला शिकवा, मला काही लेनदेन नाही. आणि वरून त्याची पत्नीही बोलते, त्या पोराची आईही बोलते, त्या बापावर नाही का मेंटल प्रेशर येते. मग त्याच्यामध्ये आत्महत्या करायचा विचार येते. जाऊ दे म्हणते, साले आपलेच आपले नाही म्हणते सगळे, तर कायले जीवन जगाचं म्हणते, सर्व साला पैशाचा खेळ आहे म्हणते, कोणीच आपल्याला कॉपरेट करत नाही म्हणते. मग तो पॉयझन पिते, इथून सुसायडल टेंडन्सी सुरू होते. मॅटर रॉंग. पण या घराचा जर माइंडसेट असा आहे तर हर पिल्लर स्ट्रॉंग असला पाहिजे. पत्नीने काही ना काही जबाबदारी घेतली पाहिजे, वडिलांनी घेतली पाहिजे. आफ्टर 10th मुलाने म्हटलं पाहिजे, बाबा घाबरू नका, मी अर्निंग अँड लर्निंगची पॉलिसी फॉलो करतो. आय कॅन अर्न अँड आय कॅन लर्न. आय फॉलो द पॉलिसी ऑफ अर्निंग अँड लर्निंग. आपण सर्व मिळून लढू, आपण एक कुटुंब मिळून लढू. हे एखादी पोरगा आहे, घरी शेती आहे, तर तो पोरगा तोरा आणते, बाबा मी BSc करतो, बाबा मी MBA करतो, बाबा मी D.Pharm करतो, मी शेतात कसं येऊ, माझं स्टेटस वेगळा आहे, तुम्ही शेतकरी आहे, तुम्हाला ते धंदा करायचा आहे. पण तो असं नाही म्हणत का माझ्या शिक्षणासोबतच मी महिन्यातून 5 दिवस शेतीवर येतो, महिन्यातून 2, जेव्हा लागवडीची वेळ आहे तेव्हा 8 दिवस मी काम करतो, मी तुम्हाला कॉपरेट करतो. हे मेंटल ॲप्रोच त्या पोराचा नसते बऱ्याचशा जणांना, म्हणून फॅमिली डिस्टर्ब होते. कळलं का. तर हा एक विषय आहे ना, हा विषय नाही का तुम्हाला समजून घ्या लागेल जर तुम्हाला तुमच्या घरच्या लोकांना वाचवायचं असेल, इफ यू वॉन्ट टू सेव्ह युअर फॅमिली कंडिशन. दुसरा मुद्दा, वडील मुलीला शिकवते, तरी ताकद लावून शिकवते, गरिबी. त्या पोरीला D.Pharm करते, B.Pharm करते, पॉली करते, नर्सिंग करते, MBA करते, जे बी असेल ते करते. पण त्या मुलीनं कन्फेशन घ्यायला पाहिजे वडिला असं, बाबा तुम्ही मला एवढं शिकवलं, हे खूप झालं बरं, मला तुमच्यावर जास्त बोज व्हायचं नाही आहे. आय डोंट वॉन्ट टू इम्पोज माय प्रेशर ऑन यू. मला स्वतःच काहीतरी करायचं आहे. पण ते पोरगी अशी नाही म्हणत, मग इतकं शिकवल्यावरही पोरीचं लग्न करून द्या. ते पोरगी अशी नाही म्हणत का बाबा आता लग्नाला मला 1 बी रुपया लावायची गरज नाही, माझं मी आता पाहून घेऊ, तुम्ही मला शिकवलं हेच खूप झालं, हे भरपूर झालं. पण तिची अपेक्षा का राहते, बापाई त्याची पत्नी बी एकच पोरगी, आपल्याला काहीतरी करायला लागं. मग त्या पोरले चांगला पोरगा, त्या पोरीची अपेक्षा खूप जास्त, बरोबर आहे. मग तिचं एंगेजमेंट मोठं, तिचं लग्न 10-12 लाखाचं मोठं. मग बापमी म्हणते एकच मुलगी आहे, वीक 2 एकर शेती, वीक 3 एकर शेती. पोरगी म्हणते एकच वेळा लग्न होते, बाबा मला अंगठी पाहिजे, बाबा मला सोफा सेट पाहिजे, बाबा मला फ्रीज पाहिजे, बाबा मला कलर TV पाहिजे, बरोबर. मग त्या वडिलाचं दुःख पुन्हा तो इमोशनल होते, त्याच्यामध्ये फिलिंग तयार होते. जाऊ दे म्हणते, आपलंच रक्त आहे, आपल्याला आपली पोरगी नाही मागणार तर कोण मागणार म्हणते. आणि पोरगी त्यावेळेस अलग माइंडसेटमध्ये राहते, ती काही ऐकायला तयार राहत नाही. आणि मग तिले 10 लाख पहिले शिक्षणाला लावा, त्याच्यातही पहिलं टेन्शन, आणि मग पुन्हा नाही का तिले लग्नाला सुद्धा 10 लाख लावा. आणि त्यातल्या त्यात जर तो पोरगा रॉंग निघाला, चुकीचा निघाला, आणि त्याचं 2-4 महिन्यानंतर पटलं नाही, तर त्या पोरीचा माइंडसेट का राहते, माझ्या मायबापानं माझं वजं वाटोळं केलं, माझ्या वडिलांनं काही चांगले पोरगा पाहिला नाही, चांगलं स्थळ पाहिलं नाही, आणि मला बरबाद करून टाकलं, आता माझं जीवन कामातून गेलं. आणि पुन्हा टेन्शन कोणाला येते, आई वडिलांना पुन्हा टेन्शन येते. माझं म्हणणं हे आहे का तुमचा का साला ठेकाच घेतला का त्यानं. अरे तुमचा ठेका कुठपर्यंत घेतला, पक्षाले जोपर्यंत उडता येत नाही तोपर्यंत त्याची त्याचे प्रयत्न करा, आईवडील प्रयत्न. त्याला जर स्वतः उडता आलं तर स्वतः उडलं नाही पाहिजे का, स्वतः आपल्या जीवनाची जबाबदारी घेतली नाही पाहिजे का, स्वतःला स्वतःच्या बळावर स्टँड नाही केला पाहिजे का, स्वतःची मेंटॅलिटी स्वतःसाठी बनवली नाही पाहिजे का. आणि हे आपल्या बराडी लोकांच्या, बहुजन लोकांच्या गरिबीचे मोठे कारण आहे.